नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि कफन का वजन इस कायनात में सबसे भारी होता है और अगर उस कफन में किसी घर का नन्हा चिराग लिपटा हो तो फिर आंसुओं का सैलाब और मातम की आग उस कायनात को जलाने लगती है। राजधानी उसी आग में जल रही है, धधक रही है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए अधिकारियों ने संविदा पर नौकरी लगाने के छींटे मार दिए हैं, कार्रवाई की मिट्टी डाल दी है और मुआवजे वाले आश्वासन का कंधा दे शव को चौराहे से उठाने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन आज फर्स्ट इंडिया पूछ रहा है कि क्या 10 साल का बच्चा जिसने दुनिया को समझना भी शुरू नहीं किया था और लापरवाही की वजह से दुनिया छोड़कर चला गया, उसकी जिंदगी की कीमत सिर्फ चंद नोट और एक नौकरी जितनी है। मानसरोवर में एक पार्क के अंदर बिजली के नंगे तारों ने मासूम की जान ले ली, फिर जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज क्यों ना हो। उल्टा यहां के लोग तो यह तक कह रहे हैं कि 4 दिन से शिकायत की जा रही थी, किसी ने सुनी नहीं, तो फिर गैर इरादतन छोड़िए, सीधे सीधे हत्या का मामला दर्ज क्यों ना हो। ना जाने राजस्थान में कितने ऐसे नंगे तार होंगे जो जिंदगी के भूखे होंगे। मानसून में यह भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या ऐसे ही जिंदगी निवाला बनती रहेगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि मासूम की आंखें हमेशा बंद होने के बाद भी क्या जिम्मेदारों की आंखें खुल पाएंगी। बिजली के तार अगर खुले पड़े रहेंगे तो फिर कफन में लिपटे जिस्म कब और कहां दिख जाए कहा नहीं जा सकता। कब आपके घर का चिराग इन नन्हे तारों का शिकार हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौत की कीमत लगाई जाती है, मौत को तोला जाता है, बोली लगाई जाती है, ना कि हत्या का मामला दर्ज होता है, ना कि किसी को सलाखों में डाला जाता है, क्योंकि ये सिस्टम के लोग हैं, इनको सजा हो ऐसा सिस्टम का हिस्सा नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि अगर कोई मौत का जिम्मेदार नहीं तो फिर मुआवजा और नौकरी नहीं चाहिए, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको सलाखों में डाला जाए, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। आज हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप समझ पाए कि ये एक नन्हा चिराग नहीं जो बुझ गया है, ना जाने कितने चिराग बुझ सकते हैं और आंखें खोलने को कोई तैयार नहीं है। जयपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर भी इसी तरीके से नंगे तार दिखाई दे रहे हैं, किसी को आमंत्रित करते हुए? भूख शांत नहीं हो रही। देखिए विजेंद्र, मैं राजधानी के जो प्रताप नगर है उसमें प्रताप नगर में खड़ा हूं। ये सेक्टर 8 का जो बड़ा पार्क है वहां मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देख सकते हैं कि ये जो लाइट है, इस लाइट के नीचे जो तार है वो तार किस तरह से रखे हुए हैं। हालांकि इनको टेप किया गया है, लेकिन ये टेप भी ऐसा है कि जो बारिश में जो हट सकता है और इससे जो मासूम है वो चपेट में आ सकते हैं। आप इसकी हाइट देखिए, जो लापरवाही इस यहाँ दिखाई गई है उसकी हद देखिए कि ये लापरवाही इतनी है कि 2 से 3 साल का बच्चा भी जाके इनकी चपेट में आ सकता है। ये स्थिति इस खंबे की ही नहीं है। इसके अलावा जैसे आप जो उधर जो खंबा है उस खंबे की भी स्थिति यही है। और विजेंद्र, मैं बता दूं कि जयपुर में कुल नगर निगम के क्षेत्राधिकार में 980 पार्क हैं। 230 पार्क हेरिटेज नगर निगम के अंडर में आते हैं और 750 पार्क ग्रेटर नगर निगम में आते हैं। और इन नगर निगमों के मेंटेनेंस में सालाना 20 से 22 करोड़ रुपए खर्च होता है। और इस मेंटेनेंस के बाद भी आप ये हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर मौत के दरवाजे खुले हुए हैं और मानसून में ये स्थितियां यहाँ पर और गंभीर होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा जो खंबा है यहाँ पर, इस खंबे की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जॉइंट है, ये किस तरह से किस हाइट पर ये जॉइंट लगाया गया है। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स खराब हो चुका है। इस बॉक्स को जो खराब है इसको हटा के डायरेक्ट कनेक्शन कर रखा है और जब भी कभी बारिश होगी ये गीला होगा, ये तार नंगे हो जाएंगे और इसमें छोटा बच्चा है जो उसकी चपेट में आ सकता है। ये स्थिति इस पूरे पार्क में कई जगहों पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर नियमित जो है घूमने आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नितिन सोगानी। सर, ये यहाँ पर इस तरह के जो तार पड़े हुए हैं तो ये आपको दिखे नहीं, कभी आपने सूचना नहीं दी? निगम को कई बार इससे अवगत कराया गया है
लेकिन सब कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पर बुज़ुर्ग, महिलाएं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई ये शायद हादसा होने का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल सही कहा अभिषेक। हमारे साथ अधिकारी तभी जागते हैं जब कोई हमेशा के लिए सो जाता है, उसके बाद भी मुझे लगता है जागने का सिर्फ दिखावा भरी करते हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, अफसोस होता है जब तक किसी की सांसें थम नहीं जाती, आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती, तब तक जिम्मेदारों की आंखें खुलती नहीं। अब तो मुझे लग रहा है कि वो खुलती अभी भी नहीं है, वो दिखावा करते हैं, क्योंकि अगर खुल जाए तो आगे से इस तरीके के हादसे ना हो। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर जिम्मेदार जग जाएंगे तब ऐसे हादसे ही नहीं होंगे। इस वक्त हम रातानाडा का शिव मंदिर इलाका है, वहाँ खड़े हैं। 4 दिशाएं, 4 तस्वीरें सहयोगी भावना सिंह आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देखिए कि ये चिकित्सा केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके बिल्कुल ठीक पास में सटा हुआ आप देखिए ट्रांसफार्मर है। उसके नीचे बैठा हुआ वो इंसान जो मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाता है। तो जरा इससे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई खतरा होगा, पहला खतरा। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनी है। ये ऊपर ट्रांसफार्मर है, कभी खतरा नहीं, मौत का डर नहीं लगता? सर क्या करें, गरीब आदमी है, बैठे हैं सर, इसके हिसाब से। जगह तो ऐसी चुननी चाहिए जहाँ से आपकी ज़िंदगी बच सके। सर क्योंकि मेरी तो ये है दुकान नहीं है, मेरे उस्ताद है उसकी दुकान है। लेकिन ये यहाँ पे कभी धमाका हुआ है, कभी आग लगी है? नहीं लगी। यानी कि अपन इंतजार करें किसी हादसे का? नहीं सर, वो तो अपने उस्ताद से बात करो मेरे से। आप देखिए कि ये टालने की बात है, लेकिन थोड़ा आगे चल के तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल पास में तारों का जो गुच्छा जो इससे जुड़ा हुआ है, आप देखिए ये ऊपर बालकनी से जो तार जा रहा है वो उधर देखिए, और थोड़ा सा अगर पूरा सामने एक पूरी बड़ी तस्वीर अगर तारों की जो जंजाल दिखा रहे हैं वो आप देखिए, और उसके ठीक उलट दूसरी दिशा में आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल जहाँ पे किराने की दुकान है, जहाँ गायें, पशु भी हैं, मवेशी भी हैं, उस साइड की अगर तस्वीर दिखाने की बात करें तो आप देखिए कि किस तरीके से तार जो है वो खुले पड़े हुए हैं। सामने मॉल है छोटा सा, उसके बाद किस तरीके से तार पड़े हुए हैं। एक और बालकनी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो सामने की तरफ सहयोगी भावना सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चारों तरफ तारों का जंजाल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ नहीं हो सकता? कुछ और भी जो स्थानीय स्तर पर लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से। भैया आप तो ये बताएं, ये जो तार खुले पड़े रहते हैं बारिश का मौसम में, उससे खतरा हो सकता है, तो क्या डिस्कॉम को कोई आवश्यक कदम नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। बारिश के मौसम में अभी रख रखाव वगैरह का सावधानी रखनी चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही तार खुले पड़े रहते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, आपको नहीं लगता है ये खुले हुए तार पड़े खतरे का सबब बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तार खुले नहीं होने चाहिए, उनके लिए कुछ सेफ्टी करनी चाहिए, या बाहर कंट्री की तरह अंडरग्राउंड होना चाहिए। बाहर खुले रहने से तो खतरा ही रहता है। देखिए बात अंडरग्राउंड की आई है, तो जोधपुर को पोले सिटी बनाने की योजनाएं बनी, काम भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े रिहायशी इलाकों में ये व्यवस्था हुई है। तो ऐसे में विजेंद्र के लोग, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के लोगों या लापरवाह लोग जो हैं वो हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर राजीव आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पार्कों के लिए कहा जाता है कि सेहत बनाने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, बच्चे खेल खेल में सेहत बनाते हैं, लेकिन आजकल तो पार्कों के अंदर सांसें रुकने लगी हैं, लापरवाही की वजह से सांसें रुकने लगी हैं। आपने जो तस्वीर दिखाई वो बताती है कि जिम्मेदार जागते नहीं है, बस जागने का दिखावा भर करते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, ये जो जहां हम खड़े हैं सेक्टर 8 का जो प्रताप नगर का पार्क है, यहां पर हमने एक एक जो खंबा है उसको देखा है, उसकी पड़ताल की है। आप देखिए एक इसमें से एक खंबा ये भी स्थिति है। आप देखिए किस तरह से जो ज्वाइंट है उनको टेप से कवर किया गया है। ये जो टेप है कभी भी हट सकती है, बारिश में गीले होकर हटेगी। और इसकी जो हाइट देखिए आप, मतलब आप समझ देखिए, जो भी ठेकेदार है या जो भी जिस इंजीनियर की यहाँ जिम्मेदारी है, उनमें इतनी अकल नहीं है कि इसकी हाइट इस तरह से लगाइए कि छोटा बच्चा भी इसकी चपेट में आ सकता है। अगर इनको जॉइंट लगाना था तो ये इतनी हाइट पे लगा सकते थे कि जो किसी की रीच में नहीं हो। हमारे साथ और भी लोग हैं जो यहाँ घूमते हैं। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा। तो रविंद्र जी, यहाँ पर ये जो अपने मोहल्ले के बच्चे हैं खेलते हैं, तो उनके लिए जानलेवा नहीं है ये भाई साहब, ये जो तार आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसको इस जगह पे ना लेकर के ऊपर भी लगाया जा सकता था। खेलते खेलते बच्चा इसको छील भी सकता है, हटा भी सकता है।
और चपेट में भी आ सकता है। मेरे को लग रहा है जो कल जो हादसा हुआ है उसको दोहराने का ये इंतजार कर रहे हैं। कई बार हम इसकी शिकायत करते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती इनकी, और उसको कैसे भी करके वो बंद कर देते हैं उसको। कभी सुनवाई नहीं होती, कभी कोई इलाज नहीं होता। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है जयपुर के मानसरोवर में बच्चे की मौत के मामले के अंदर पार्क में खुले तार के करंट लगने से जो बच्चे की मौत हुई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। फर्स्ट इंडिया की खबर पर प्रसंज्ञान लिया है। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने प्रसंज्ञान लिया। ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से जांच रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जांच रिपोर्ट क्या पूरे जो पार्क 900 के आसपास है, ग्रेटर और हेरिटेज, क्या उन सभी की जांच रिपोर्ट मांगी गई या सिर्फ मानसरोवर के सिर्फ उस पार्क की जांच रिपोर्ट मांगी गई जहां बच्चे की मौत हुई है? क्योंकि मेरे सहयोगी अभिषेक प्रताप नगर के अंदर है, उस पार्क के अंदर जितने भी पोल लगे हुए हैं उन सबकी जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ बने हुए हैं, वो वहां की हकीकत दिखा रहे हैं। और बच्चे की जो मौत हुई है उस पर राज्य आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है, मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया और इस पर बाकायदा जांच रिपोर्ट मांगी गई है कि जांच करके बताया जाए कि जिम्मेदार कौन है, जांच करके बताया जाए कि बच्चे की मौत हुई, कोई तो हत्यारा होगा। क्योंकि अगर वहां ऐसे ही खुले में तार पड़े हुए हैं और 4-4 दिन से अगर उसकी शिकायत की गई है, बावजूद इसके अगर उन तारों को कसा नहीं गया, उनको टेप नहीं किया गया, उनको बच्चों की रेंज से दूर नहीं किया गया, तो फिर यह लापरवाही है और यह हादसा नहीं है। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, सबसे गंभीर समस्या यह है कि जब इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं तो उनको हादसे का रूप दे दिया जाता है। हादसा मतलब कोई जिम्मेदार नहीं। क्यों ना इनको गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। अगर 4-4 दिन से शिकायत की गई, आप जिस पार्क में मौजूद वहां शिकायतें लगातार हो रही, उसके बावजूद अगर उसकी कोई सुध नहीं ले रहा और उसकी वजह से किसी की जान जाती है, यह गैर इरादतन हत्या नहीं तो क्या है? देखिए विजेंद्र, लापरवाही का आलम इसलिए ही है और इन हादसों की पुनरावृत्ति इसलिए ही है क्योंकि जब भी इस तरह के हादसे हुए तब किसी संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। जो जिम्मेदार ठेकेदार है या और भी जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होकर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए लापरवाही के लिए हौसले बुलंद रहते हैं और परवाह नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं कि जयपुर में कुल निगम के क्षेत्राधिकार में 980 पार्क है, जबकि जेडीए के क्षेत्राधिकार में छोटे बड़े मिलाकर 124 पार्क हैं। अगर हम बड़े पार्कों की बात करें, सेंट्रल पार्क, नेहरू बाल उद्यान, रामनिवास बाग, नेहरू बाल उद्यान, इन पार्कों या रामनिवास बाग, इन पार्कों में भी आज भी जो है कई बिजली के बक्से हैं वो खुले पड़े हैं। आज कल जब ये हादसा हुआ है तब आज जेडीए जागा है, जेडीए की इलेक्ट्रिक विंग मौके पर है और उन तारों को सही किया जा रहा है और जो खुले बॉक्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर लोग भी हैं। सर, आप यहाँ पर घूमते हो, आपने कभी यहाँ पर किसी को मेंटेनेंस करते हुए देखा? यहाँ पे ये जो तार है इनकी मेंटेनेंस करते हुए देखा कभी? कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। सवेरे शाम डेली आता हूँ यहाँ पर और पिछले 15 साल से आ रहा हूँ। ये बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये पार्क जो है नगर निगम की ओर से संचालित है। वहाँ ठेकेदार का नंबर लिखा हुआ है, वहाँ उस नंबर पे कॉल किया, कोई फोन नहीं उठाता या स्विच ऑफ होता है। देखा विजेंद्र, इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे निगम की तरफ से बोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पर जो उपायुक्त उद्यान है उनके नंबर लिखे हुए हैं और जो संबंधित ठेकेदार है उनके नंबर लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उस फोन पे फोन करते हैं तो कई बार जो है फोन उठाया नहीं जाता है या फोन। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास वो कॉपी आ गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने क्या क्या पूछा है और क्या क्या रिपोर्ट मांगी गई है, वो मैं दरअसल अपने दर्शकों को बता रहा हूं। इसमें मांगा गया है कि हाई मास्टर पोल के तार के संबंध में कॉलोनी वासियों द्वारा शिकायत करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि पोल के तार कितने दिनों से खुले पड़े थे, खुले तारों को नजरअंदाज क्यों किया गया है, यह सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि पार्क में सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या उपाय किए गए हैं। लापरवाही तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उपाय क्या क्या किए गए, यह सवाल भी पूछा गया है। साथ के साथ पार्क का रख रखाव की जिम्मेदारी
किसी अधिकारी कर्मचारी की अगर है तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी आगामी तारीख पर आयोग के सामने पेश हो, और इसका जवाब मांगा गया है। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, राजीव गौड़ बने हुए। राजीव, सवाल यह है कि जब किसी की सांसें थम जाती हैं, हमेशा के लिए कोई शांत हो जाता है, सो जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है, क्यों ना व्यापक स्तर पर एक अभियान खुद ही चला दिया जाए, कलेक्टर के स्तर पर, मेयर के स्तर पर, जहां एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि कहां कहां इस तरीके के नंगे तार हैं, खुले तार हैं, उनको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे रेंज से बाहर किया जाए, कैसे ढका जाए। एक एक जान कीमती है, ऐसे खोया नहीं जा सकता। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, जिस तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए कि बारिश आने से पहले, जैसे हम गंदे नालों को रेडी करते हैं कि अगर पानी भर जाएगा कोई डूब जाएगा, इसी तरह रखरखाव के आधार पर जब नंगे तार है, खुले तार है, खतरा जहां पर है, वहां पर एक सिस्टमेटिक ढंग से चाहे डिस्कॉम, नगर निगम, जेडीए या प्रशासन मिलकर कोशिश करे, मगर वो कोशिश नहीं होती। इसके हादसे सामने आते हैं। ये तो मानवाधिकार आयोग है कि एक्शन ले लिया है, कुछ दिनों तक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन वापस वही डर है, उस डरे को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, देखिए यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, बताया पीछे जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी है, यहाँ चिकित्सक जो दूसरे लोग भी आते हैं, मरीज भी आता है। आप यह ये तारों का जंजाल आप खुद देख लीजिए। ये तार अगर खुदा ने कहा अगर हम छू लें तो शायद हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा जो जखीरा है, ये सारे लटकते हुए तार है, इस बात को साबित करते हैं। केवल पार्क की बात नहीं है, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे हम सुलभ शौचालयों की बात करें, चाहे हम चिकित्सा केंद्रों की बात करें, चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे घर की बालकनियों की बात करें, तो उसको लेकर के बार बार प्रोजेक्ट बनता है, बड़ी रकम बजट के अंदर पेश की जाती है कि पोल लेस सिटी कर देंगे, खंबे नहीं होंगे, सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाएगा विदेश की तरह। मगर वो लगता है कि सब कागजों में है। जोधपुर के कुछ इलाकों में जरूर व्यवस्था हुई है, लेकिन बाकी इलाके आज भी वैसे के वैसे, जबकि बहुत पहले, आज से 15 साल 17 साल पहले इसको लेकर के योजना बन चुकी, बजट पास हो चुका। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का जो आलम है वो जिस तरीके से जयपुर में सामने आया, कल जोधपुर में भी सामने आ सकता है। अगर बारिश के टाइम पे नंगे चार किसी ने भी छू लिए, बच्चों को थोड़ी पता होता कि खतरा किस पे। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपका मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस पार्क की आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक उदाहरण है, ऐसे ना जाने कितने पार्क होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि बारिश के मौसम में इस तरीके के तार पूरे पार्क के अंदर करंट फैला सकते हैं। अगर पानी वहां भर जाएगा आसपास तो पूरे पानी में करंट आ जाएगा। ये तो सीधा सीधा हम हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, ये एक पूरी तरह से मौत के दरवाजे खोल रखे हैं। आपकी किस्मत है आप इससे बचते हैं, नहीं तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जयपुर ग्रेटर की कार्यवाहक मेयर शीलदाबाई जी जुड़ गई हैं। शीलदाबाई जी, एक 10 साल का मासूम करंट की चपेट में आकर जिंदगी खो गया मैम, हमेशा के लिए सो गया है। अभी भी जिम्मेदार जागेंगे या नहीं जागेंगे? नहीं, देखिए, बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और मैं अंतः मन से बहुत दुखी हूँ और शर्मिंदा हूँ कि हमारे नगर निगम के इतने लापरवाही की वजह से ये इतनी दुर्घटना हुई। लेकिन ईश्वर के आगे तो सब बेबस हैं। हम पूरी तरह से जो भी अधिकारी लापरवाही करिए जिन्होंने, उनकी पूरी जांच करके उन पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, और इसके साथ में भी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आगे भविष्य में पूरे जयपुर में कहीं भी इस तरह की कोई दुर्घटना हो, इसके पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। और साथ ही जो भी आर्थिक सहायता नगर निगम की तरफ से होगी या जहां से भी होगी, हम अधिक से अधिक आर्थिक सहायता परिवार को दिलाने के प्रयास करेंगे। वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था मैम। मैंने अपने इंट्रो में यही कहा कि मौत को तोला ना जाए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो मान लिया मैम कि ये लापरवाही है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि ये लापरवाही के साथ साथ गैर इरादतन हत्या भी है, क्योंकि जिन लोगों को पता था कि नंगे तार हैं, वह कभी ना कभी किसी ना किसी को तो शिकार होना था। उनके खिलाफ गैर इरादतन का हत्या क्यों ना निगम ही दर्ज कराए। देखिए, बिल्कुल जो भी जांच में जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और शाम को जो भी कार्रवाई हो, उनकी रिपोर्ट, जो स्थानीय विधायक वहां से आए थे, उनको हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। जी
मैम लेकिन ये लापरवाही है। आपको ये तो पता होगा कि यहाँ का इंजीनियर कौन है, आपको ये भी पता होगा कि इस पार्क का मेंटेनेंस कौन कर रहा है, तो सीधा उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं? जांच किस बात की? बिल्कुल कह रही हूँ ना, जो भी कार्यवाही अधिक से सख्त से कठोर कार्यवाही हो सकेगी वो कार्यवाही हम उनके खिलाफ करेंगे। मैं जयपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भविष्य में हम बहुत ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कभी भी मतलब सपने में भी कोई ना सोच सके, ऐसे पुख्ता इंतजाम हम करेंगे। जयपुर के मैम बहुत से पार्क ऐसे हैं जहां इस तरीके की तस्वीरें हैं। आप कम से कम ये तो बताइए कि कितने दिनों के अंदर उन तस्वीरों को कम से कम हटा दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं आज फिर जयपुर की जनता के आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज से क्या, अभी सुबह से जब से घटना हुई है मैं खुद भी नहीं सो पाई हूँ। पूरा हमारा प्रशासन भी बहुत ज्यादा दुखी है और हम इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था, जनता की सुरक्षा की गारंटी हम दे सके। जी मैम, आप तो नहीं सो पाए, लेकिन जो सोए हुए हैं उनको जगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे ही हमें दुर्घटना की पता चला, हम ऐसे लोगों से राय लेके इतनी पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना की दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। शीलता बाई जी, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं मैम। किसी हादसे के अंदर किसी की मौत होती है, सड़क दुर्घटना में मौत होती है, क्या उसको छोड़ दिया जाता है? मैंने देखिए विजेंद्र जी, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि इस लापरवाही की जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो निगम उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैम बतौर एंकर मैं 10 साल से ये सब देख रहा हूँ। जांच होती है, जांच के बाद ना जाने रिपोर्ट कहाँ होती है, और मुआवजे के मरहम और संविदा की नौकरी के नीचे उस पूरे हादसे को दबा दिया जाता है। नो एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम तक कार्रवाई की रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी कि नगर निगम ने क्या कार्रवाई। शीलता बाई जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा कि शाम तक रिपोर्ट सामने आएगी कि जिम्मेदार कौन और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करने वाली है। मैम, फर्स्ट इंडिया चलाएगा और बताएगा कि जयपुर ग्रेटर के मेयर इस मामले पर कितने गंभीर हैं। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। शीलता बाई को आपने सुना होगा, वो कह रही है कि शाम तक न सिर्फ रिपोर्ट तैयार होगी बल्कि कार्रवाई भी कर दी जाएगी। आपको लगता है कि इतना क्विक एक्शन होगा? लगता है संपर्क कट गया, वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आप क्या उसी पार्क में मौजूद है जहां हादसा घटा है? जरा बताइए, हादसे के बाद बदल क्या गया है? विजेंद्र, देखिए उस पार्क में मौजूद नहीं है जहां पे हादसा घटा था, क्योंकि वहां पे तो घटना हुई थी, उसके बाद अधिकारियों ने तमाम सुविधाएं, जो चीजें थी, जो तार नंगे थे, उनके ऊपर सही कर दिया। उसी से 200 मीटर दूर के ऊपर ये स्टोन पार्क है मानसरोवर के अंदर। कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी तार लटके हुए हैं। जितने भी पोल्स हैं और जितनी भी अंडरग्राउंड लाइन्स है वो पूरी तरह से खुली हुई हैं। साफ तौर पे देखा जाए कि विजेंद्र देखिएगा, क्योंकि ये जो पार्क है स्टोन पार्क सबसे बड़ा पार्क है मानसरोवर के पौष इलाके के अंदर है और उसी से काफी नजदीक मौजूद है और यहाँ पे काफी तादाद के अंदर लोग आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस हिसाब के हालात हैं उससे देख सकते हैं कि एक घटना होने के बाद भी गंभीर लोग नहीं है। आसपास के इलाकों के अंदर हमने देखा तो कई जगह तार खुले हुए थे, जहां बच्चे खेलते हैं वहां पे भी तार खुले हुए थे। देखिएगा, एक ये पोल दिखाना चाहता हूं विजेंद्र, किस तरह से ये बॉक्स खुला हुआ है, लाइट के तार नंगे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अंडरग्राउंड होना चाहिए, पूरी केबल वायरिंग जो अंडरग्राउंड होना चाहिए वो खुली के अंदर लगा रखी है और यही हादसे का सबब बना। एक और आगे जो पोल है जिसकी सप्लाई जा रही है, जिससे सप्लाई आगे की तरफ जा रही है, जिससे पानी की सप्लाई होना है, उसको भी दिखाना चाहूंगा विजेंद्र, क्योंकि भूमिगत लाइन यहाँ बिछा रखी है, जगह जगह लाइन के अंदर कट लगे हुए हैं और तार लटके हुए हैं। एक ये जो स्ट्रीट लाइट जो यहाँ पे लगा रखी है पावर के अंदर, जो बाउंड्री के ऊपर, उसको भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना तार है, यहाँ से खुला हुआ है। इसको तार को देखिए, अगर इस पोल के अंदर करंट आता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। स्टोन पार्क सबसे बड़ा पार्क मानसरोवर एरिया का, लेकिन फिर भी गंभीर नहीं है। देखिए विजेंद्र, साफ तौर पे विजुअलों में साफ दिख रहा होगा आपको कि तार खुले हुए हैं, कनेक्शन चालू है, लेकिन सिर्फ उस जगह घटना होती है वहां लीपापोती कर दी जाती है, दिखा दिया जाता है कि सब अच्छा है, लेकिन दूसरे पार्कों में भी उससे बदतर हालात हैं। हादसों का इंतजार किया जा रहा है। नगर निगम के जो लापरवाह अधिकारी हैं वो इसी चीज का इंतजार करते हैं कब कोई हादसा हो, उसके बाद एक्शन ले, और एक्शन भी उसी जगह पे लिया जाता है जिस जगह के ऊपर घटना घटित होती है। ये खुद एक चीज है जो आपको सबूत दिखा रहे हैं कि जयपुर के नगर निगम के जो पार्क हैं उनके क्या हालात हैं।
जो जिम्मेदार अधिकारी दावा करते हैं कि मेंटेनेंस किया जा रहा है, हर चीज का किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पे वो दावे हकीकत में नजर नहीं आते। बिल्कुल, और वही घटना जियाउद्दीन वापस मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक, आपने सुना होगा शीलदा बाई दावा कर रही है कि शाम तक न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि कार्रवाई फर्स्ट इंडिया को बताई भी जाएगी। आपको लगता है कि इतना क्विक एक्शन वाकई में लिया जाएगा? देखिए, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो यही बताता है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, राजनेताओं की तरफ से, बड़े अधिकारियों की तरफ से इस तरह के ही दावे किए जाते हैं और एक्शन लेने की बात की जाती है, कमेटी बना दी जाती है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट पर एक्शन होता नहीं होता, ये अलग बात है। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है, क्योंकि स्वाभाविक है, वो जयपुर की मेयर है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है जनता को आश्वासन दें। लेकिन आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और विजेंद्र, मैं ये बता रहा था कि जेडी की जो 124 पार्क हैं, जब कल ये हादसा हुआ तो हादसे के बाद जेडी भी हरकत में आया। जो जेडी आयुक्त गौरव गोयल है, उन्होंने उनका जो जेडी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम अधिकारी जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसमें मैसेज डाला कि जेडी के क्षेत्राधिकारी जो भी पार्क हैं उस बारे में ये क्रॉस चेक किया जाए, कहीं इस तरह की हादसे वाली स्थिति तो नहीं है। तो उनके आदेश के बाद आज सेंट्रल पार्क, रामनिवास बाग, नेहरू बाल उद्यान और रामनिवास बाग, ये जितने भी 4 बड़े पार्क के अलावा जो छोटे पार्क हैं, वहां पर इस तरह की चीजें तलाशी जा रही हैं। जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो कहीं बिजली के बॉक्स खुले मिले, कहीं इस तरह के तार मिले। तो अब युद्ध स्तर पर जेडीए की ओर से उन सबको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई घर का। लेकिन सवाल यह अभिषेक कि कितने दिनों के लिए जागे हैं? हादसा हो गया है, कितने दिनों के लिए जागे हैं? क्या कुछ बदल देंगे? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जियाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया। राजीव गौड़, आपका भी शुक्रिया। अधिकारी अगर हमेशा जागे रहें तो कोई इस तरीके से हमेशा के लिए सोएगा नहीं। अफसोस यही होता है कि जब कोई हमेशा के लिए सो जाता है, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अधिकारी जागते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। नमस्कार।